हेलो ऑल, दिस इज विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि आप बेसिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज कैसे बना सकते हैं केवल CSS और HTML का यूज़ करके। लेकिन इसे देखने से पहले आपको HTML एंड CSS का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि HTML से लिस्ट कैसे बनाई जाती है, नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाई जाती है और CSS की पोजीशंस क्या होती है और उनका किस तरह से यूज़ किया जाता है। ओके। सो अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो आप वीडियो पे दी गई लिंक पर क्लिक करके इन वीडियोस को देखकर ये सब सीख सकते हैं। अगर आपको आता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक CSS एंड HTML मेन्यू बार का स्ट्रक्चर कैसा होता है। HTML का बेसिक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक नेविगेशन बार बनाना होता है। और बेसिक नेविगेशन बार बनाने के लिए आपको कुछ इस तरह का HTML कोड लिखना होता है। सबसे पहले आपको नेव कोड इंसर्ट करना होता है, नेव टैग के अंदर आप एक UL इंसर्ट करते हैं, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। और क्योंकि नेविगेशन एक यूनिक होगा आपके वेब पेज में, आपके हेडर में केवल एक ही नेविगेशन बार होगा जो मेन होगा, इसलिए मैंने इसकी आईडी दे दी है मेन नेव। देन इसके अंदर आप li टैग इंसर्ट करेंगे। li टैग के नंबर्स डिपेंड करते हैं कि कितने नेविगेशंस हैं आपके मेन्यू बार में। ओके। सो यहाँ पर मैं एक 4 मेन्यूज का नेविगेशन बार बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर 4 li इंसर्ट किए। एंड इस li के अंदर हमें लिखना है एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर हमारे नेविगेशन मेन्यूज के नाम। ओके। सो जब आप आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरह दिखाई देगा। एक यूएल होगा मेन नेम, और उसके अंदर इस तरह आपको एलाइज दिखाई देंगी। ओके। सो ये तो था थियोरेटिकली, चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पर मैंने नेविगेशन इंसर्ट किया है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। देन उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसकी मैंने आईडी दी है मेन नेम। देन उसके अंदर एल आई के अंदर है एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर है हमारे नेविगेशन के नाम। सो इट इज होम, अबाउट अस, सर्विसेज एंड कॉन्टेक्ट अस। सो यहाँ पर मैंने इसकी कुछ एडिशनल CSS भी लिखी है जो कि मौजूद है ddcss.css में, और वो है यहाँ पर। ओके। सो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कुछ CSS लिखी है, लाइक इनकी कॉमन CSS। और उसके अलावा मैंने अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट को, मतलब नेविगेशन बार को, कुछ स्टाइल दिए, कुछ बैकग्राउंड कलर्स दिए हैं। सो जो आउटपुट है वो फाइनली दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह। ओके। इस पर मैंने होवर कलर भी दे दिया है, मतलब होवर करने पर बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। सो अब हम बात करते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यूज की। बेसिक नेविगेशन बार तो ठीक है, सिंपल है। एक सिंपल सी लिस्ट बनानी होती है, उसको आपको इनलाइन करना होता है। ओके। इनलाइन ब्लॉक के बाद आप उसमें जिस तरह से नेविगेशन शो करना चाहते हैं उस तरह की स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए आपको क्या करना होता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए आपको जिस मेन्यू के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू देना है उसके एल क्लोज होने के ठीक पहले थोड़ा स्पेस बनाइए। देन वहाँ पर इंसर्ट कीजिए एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब नेस्टेड लिस्ट हम यहाँ पर बना रहे हैं। देन इसकी भी एक क्लास या आईडी दीजिए। मेरे नेविगेशन बार में फिलहाल एक ही ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसलिए मैंने इसे आईडी दी है। अगर आपके एक से ज़्यादा मेन्यूज में ड्रॉप डाउन है तो आप यहाँ पर क्लास का यूज़ करेंगे। ओके। देन यूएल के अंदर आपको फिर से एल देना है। एल डिपेंड करती है नंबर ऑफ नेविगेशंस पर। एंड एल के अंदर फिर से आपको देना है एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर आपके मेन्यूज के नाम। सो इस बार जो आउटपुट है वो आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। ओके। ड्रॉप डाउन मेन्यूज का बेस स्ट्रक्चर इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपका मेन नेम होता है उसके अंदर जो एल होती है उसकी पोजीशन हमेशा रिलेटिव होनी चाहिए। और उस एल के अंदर जो आपने नेस्टेड लिस्ट दी है, मतलब एल के अंदर जो आपने यूएल इंसर्ट किया है, उसकी जो पोजीशन होती है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। ओके। सो ये वो चीज़ होती है जो आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू को आकार देती है, और इसके अलावा बाकी सब स्टाइलिंग होती है जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सर्विसेज में हम इंसर्ट करते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू यूएल एंड यूएल। यहाँ पर मैं क्लास ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको मल्टीपल नेविगेशन में ड्रॉप डाउन डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। ओके। इसका नाम मैं दे रहा हूँ सब नेव फॉर सब नेविगेशंस। देन इसके अंदर एल आई क्लोज, एंड एल आई के अंदर है एंकर टैग जिसके अंदर है हाइपरलिंक रेफरेंस हैश टैग पर। एंड यहाँ पर नेविगेशन दे रहा हूँ मैं वेब डिज़ाइन। देन इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट एंड पेस्ट। नाउ वेब डेवलपमेंट एंड ग्राफिक डिज़ाइन। ओके। सो आउटपुट देखते हैं।
जब मैंने नेस्टेड लिस्ट इंसर्ट नहीं की थी तब हमारा नेविगेशन बार कुछ इस तरह दिखाई दे रहा था। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और हमारा नेविगेशन बार कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए इसे प्रॉपर करते हैं यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ CSS फॉर सब नेविगेशंस। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपका मेन नेव होता है उसके अंदर जो li होती है उसकी जो पोजीशन होती है वो होनी चाहिए रिलेटिव। ओके, एंड जो आपका सब नेव होता है उसकी पोजीशन होनी चाहिए एब्सोल्यूट। ओके, सेव किया एंड रिफ्रेश, और ये देखिए यहाँ पर नेविगेशन बार की तरह ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ हमें थोड़ी सी एरर दिखाई दे रही है, चलिए चेक करते हैं ये क्या है। ओके, हमारे जो एंकर टैग्स हैं वो क्लोज नहीं हुए हैं, जिसके कारण हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखना पड़ रहा है। एंकर टैग क्लोज, सेव एंड रिफ्रेश। ओके, सो इस तरह नेविगेशन के नीचे, मतलब मेन नेविगेशन के नीचे हमें सब नेविगेशन दिखाई दे रहे हैं, और अब हमें इन्हें केवल स्टाइल करना है। तो अब मैं सब नेविगेशन पर स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ, और स्टाइल अप्लाई करने के बाद मुझे ये कुछ इस तरह दिखाई देता है। ओके, सो आपके ड्रॉप डाउन मेन्यूज तो रेडी हैं, केवल होवर करने पर इन्हें शो कराना है, जो कि अभी डिफ़ॉल्ट शो हो रहे हैं। सो ऐसे में हम ये करते हैं कि जो सब नेविगेशन होते हैं उन पे हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं और डिस्प्ले कर देते हैं नन, जिसके बाद वो गायब हो जाते हैं। ओके, देन अब हमें इन्हें होवर पर शो कराना होता है। सो इसकी ट्रिक ये होती है कि जब आप मेन नेविगेशन के डायरेक्टली li पर होवर करते हैं तो इसके अंदर मौजूद ul डिस्प्ले होता है एज अ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, सेव एंड रिफ्रेश। अब मैं होवर करता हूँ और ये शो होने लगता है, एंड जैसे माउस में आउट करता हूँ ये गायब हो जाता है। ओके, एंड इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। आपको केवल इस यूएल को कॉपी करना है एंड किसी और नेविगेशन पे अप्लाई करना है। लाइक मैं इसे होम पर अप्लाई कर देता हूँ एंड पेस्ट। ओके, नेविगेशंस एंड लिंक्स आप कस्टमाइज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। सेव एंड रिफ्रेश। होम पर नेविगेशंस आ रहे हैं, अबाउट पर नहीं आ रहे हैं, सर्विसेज पे आ रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्ट पे नहीं आ रहे हैं। ओके, सो इस तरह आप एक CSS का ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की थीम के अकॉर्डिंग। जो कोड मैंने यहाँ पर लिखा है इसे आप कॉपी कर सकते हैं wishacademy.com से, इस वीडियो के ठीक नीचे से। ओके, सो विजिट ऑन www.wishacademy.com एंड बनाकर देखिए ड्रॉप डाउन। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोड को कॉपी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतने ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।